हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट सीरीज के बहुत सारे रिएजेंट डिस्कस करने के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो देखिए वो घड़ी आ गई जब हम लोग आज एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, देन सब्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनिक रिएजेंट, एंड देन हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की, राइट। और ऐसे ऐसे करके ही देखिए आपका ऑर्गेनिक निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सारे क्वेश्चंस आपके चुन चुन के बन जाएंगे, जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन के सारे रिएक्शंस बनाए है ना, जैसे आपने कमेंट किए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे सारे क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स के, एडवांस से एडवांस लेवल के बुक्स के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के। तो ऐसे ही हम लोग एलिमिनेशन के भी सारे क्वेश्चंस बना लेंगे बेटे, है ना। चुटकी में बनाओगे, चुटकी में, राइट। तो हम लोग बेटा जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने स्टार्ट किया आज, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हम लोग करने जा रहे हैं। उस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बात करेंगे किसकी? एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो ये जो लेक्चर आज का होगा, है ना, उसकी बात हम लोग करेंगे डिटेल में, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। आज हम लोग वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे जो जो एलिमिनेशन रिएक्शन में लगने वाले हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। सब पेन पेपर लेके बैठ जाओ जबरदस्त तरीके से बेटे, और एकदम, है ना, कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। बात समझ रहे हो? और बहुत मजा आने वाला है जबरदस्त तरीके से आपको, है ना। तो पहले स्टार्ट करें, उसके पहले हम लोग बात करें बेटा किसकी? रिएक्शन मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन में जेडीजी सेक्शन की। तो जेडीजी सेक्शन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो देखिए क्या क्या होने वाला है जनाब, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स देखेंगे, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिकली क्या है और डिस्कस करेंगे। क्या क्या बेस यूज होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, उनका क्या क्लासिफिकेशन है वो बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बेस की बात करेंगे, कौन कौन से सबस्ट्रेट हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होते हैं उनकी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन बात करेंगे। 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, एंड देन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप यहीं से आइडिया लगा लो कि ये सेशन कितना जबरदस्त जाने वाला है। और बेटा इसमें कई सारे सेशंस आएंगे, आप ये मान के चलो लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपको बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 15 सेशन इसमें होंगे, तब आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होगा। बात समझ रहे हो? तो सारी चीजें बहुत तगड़े से और जबरदस्त तरीके से सीखना है आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हम लोग बेटा सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ये बात हमने और भी कहीं की थी? अरे बताओ बेटे, कहीं की थी ना? कहाँ की थी ये बात हम लोगों ने? ये बात हम लोगों ने की थी कब? जब हम लोग रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, वहां पर डिस्कस किया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिस्कस किया था। यहां पर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बेटा हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसकी? सब्स्टिट्यूशन, जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? देखिए प्लस माइनस है बेटे, ये आपका लिविंग ग्रुप होता है, कुछ नहीं बोलना, आपको पता है। ये लिविंग ग्रुप हटेगा और बेटा ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा, तो वो इसकी जगह Cl आ जाएगा। बाकी डिटेल मैकेनिज्म सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस्ड है अप टू मैक्सिमम एडवांस लेवल तक। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा, एक ब्रोमीन इधर लग जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। एलिमिनेशन में क्या होगा कि एलिमिनेशन होगा, मींस एलिमिनेट होगा, ये वाटर यहाँ से, OH यहाँ से एलिमिनेट होगा, H2 से इसको H+ देगा, इसके पास लोन पेयर है बेटे, यहाँ पे अटैक करके OH2+ बनाएगा। जैसे OH2+ बनाएगा, खटक से बॉन्ड टूटेगा, बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। जैसे ही प्लस आएगा बेटे, ये आपका अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पर आपका बीटा हाइड्रोजन होगा, तो कोई एक H+ यहाँ से निकलेगा और यहाँ आएगा माइनस, और प्लस माइनस बनाएगा एक बॉन्ड। देन रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट में फिर से देखो H+ यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, तो OH2+ बनाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा, यहाँ कटाक से निकल जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। जैसे यहाँ प्लस आएगा आप देखोगे 2 डिग्री है, इधर बेटा देखो हायर डिग्री है ना। उसके पास तीनों CH3 हैं, मिथाइल हैं, तो बेटा ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट होगा और एक मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा, तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल लग जाएंगे। देखो 2 मिथाइल लग जाएंगे बेटा, प्लस चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होकर आ जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिएगा जनाब ध्यान से, देखिए कुछ इस तरह से प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है बेटे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है, और यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है। कितने हैं? यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन, CH3 है ना बेटे, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है ना। जेट्स रूल यूज करेंगे, सेजफ रूल यूज करेंगे, ये हम बताएंगे एलिमिनेशन, यही तो डिस्कस करना है। तो ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा इस प्लस के रिस्पेक्ट में बेटे, तो H+ निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, और देखिए ये जनाब आपके सामने है। एंड देन हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ रहे हो बेटे? तो कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हम एलिमिनेशन में भी देखेंगे, रीअरेंजमेंट को और डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से।
बात समझ रहे हो? तो ये कुछ है बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी बेटे, मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स की बात करते हैं। जरा देखिए मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स क्या है बेटे। मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स में देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली थी। देखो RX था, X हटा Y आ गया, ये देखिए है ना, न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात भी हम लोगों ने की, याद करो हम लोगों ने बहुत जगह बेटे बात की है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, है ना। तो और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और रेडिकल मैकेनिज्म भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका एडिशन रिएक्शन आता है। एडिशन से पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन की बात करेंगे, और रेडिकल एलिमिनेशन की बात करेंगे। ये सब डिटेल में हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे, अभी हम आपको आइडिया दे रहे हैं। देन फिर हम एडिशन की बात करेंगे। एडिशन में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करेंगे, और फिर रेडिकल एडिशन की बात करेंगे। तो ये कुछ मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स है। हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें जब मैं आपको एडिशन रिएक्शन कराऊंगा बेटे, तो वहीं पर आपको मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बताऊंगा ये वाली चीज़। और जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक करके एक एक पॉइंट कवर होंगे बेटे यहाँ पर, राइट बेटे। चलिए, तो अब क्या हम लोग आगे बात करें बेटे, क्या हम लोग अब आगे बात करें? तो आगे हमें बात क्या करनी है, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। आगे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना, बेसिकली हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटे, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। अब जरा तगड़े से समझिएगा बात को और इंजॉय कीजिएगा बेटे। देखिए इसमें क्या होगा बेटे एलिमिनेशन रिएक्शन में, ये देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन है एकदम तगड़े से। यहां पर एक ए है बेटा, एक बी है, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब ही बेटा क्या है, एलिमिनेट होना। तो सपोज यहां से ए निकला और ए बी निकला। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कौन सा टाइप है, 1-2 है, 1-1 है, 1-3 है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, कुछ नहीं। अब सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि यहां से ए निकला, यहां से बी निकला, तो बेटा एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुआ, एक यहाँ फ्री हुआ, तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या देखिए, एक बॉन्ड बन गया, और ए और बी निकला, ये आपस में जुड़ गए। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पे कितनी ब्रेकिंग हुई, क्या यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग, 2 सिग्मा ब्रेकिंग। देखिए यहां पर एक सिंगल था, देखो एक पाई आ गया, सो 1 पाई, और देखो यहां ए और बी के बीच में एक सिग्मा बन गया, 1 पाई प्लस 1 सिग्मा फॉर्म हो रहा है। तो 2 सिग्मा टूट रहे हैं, मतलब 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा टूट रहे हैं बेटे, और यहां पर 1 पाई और 1 सिग्मा। तो अगर हम थोड़ा सा अगर आपको ऐसे समझाएं कि ये सिग्मा कॉमन वाला एक बार हटा दो, इसको अगर कंपैरिजन के लिए जस्ट बता रहा हूं, तो देखो ये सिग्मा और यहां पर इधर है पाई। बेटा आपको पता है ना, सिग्मा इज मोर स्टेबल, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा इज मोर देन पाई। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा। तो बेटा एक चीज बताओ, यहां पर 2 सिग्मा टूट रहे थे और यहां पर 1 पाई। देखो जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ध्यान रखो बेटा, बता चुका हूं सारी चीजें, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो उसका डेलेच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब वहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है बेटे, एब्जॉर्ब होता है। और जब कभी बॉन्ड फॉर्मिंग होता है या बॉन्ड बनता है बेटे, whenever there is a bond formation, याद करो ये लाइन, whenever there is a bond formation always release of energy, and delta H कैसा होगा उसका, नेगेटिव होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो आप मुझे खुद बताएं बेटे, इसमें नेट क्या होने वाला है, एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब? नेट। अब ध्यान से देखिएगा, मोर स्टेबल बॉन्ड है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब एक चीज बताओ बेटा, यहां पर 2 सिग्मा टूट रहे हैं भाई, और यहां पर 1 सिग्मा बन रहा है और 1 पाई बन रहा है। बेटा बताओ, तो यहां पर 1 सिग्मा बन रहा है, नो डाउट एनर्जी रिलीज होगा, 1 पाई बन रहा है, नो डाउट एनर्जी रिलीज होगा, बट यहां पर 2 सिग्मा टूट रहे हैं बेटे। तो यहां पर 2 सिग्मा, जबकि इधर 1 सिग्मा और 1 पाई है, मतलब इधर बॉन्ड का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, क्योंकि 2 सिग्मा टूट रहे हैं बेटे, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगा, और ये बॉन्ड बनेंगे तो नो डाउट एनर्जी रिलीज होगा, बट बेटा उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगा जितना इन मजबूत बॉन्ड को तोड़ने में, क्योंकि दोनों सिग्मा है, एनर्जी लगेगा। तो लगा भी, रिलीज भी हुआ, लेकिन नेट लगा ज्यादा, इसका मतलब बेटा क्या, एब्जॉर्ब। मान लो कि 50 एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, और बेटा मान लो कि 30 निकल गया, तो बेटा नेट क्या हुआ आपका, +20 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि नेट तो है, एब्जॉर्ब ही तो हुआ। इसका मतलब ये जो नेट प्रोसेस होगा ये कैसा होगा बेटा, इसका डेलेज पॉजिटिव आएगा, और ये प्रोसेस नेट कैसा होगा आपका, एंडो होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जरा देखिए मैंने लिखा है, तो इसका मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब अब समझो जरा, हर चीज को समझना बेटे। हियर 2 सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड 1 पाई एंड 1 सिग्मा इज फॉर्मिंग, मींस लेस स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग। बेटे जब लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो हमेशा प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा एक चीज और, एक कंपाउंड था और 1 से 2 हो जा रहे हैं, ओहो रैंडमनेस बढ़ रहा है भाई, रैंडमनेस का डेलेज तो पॉजिटिव आ गया, +1 से देखो 2 बन जा रहे हैं, एक तो यहाँ पर अल्कीन बन जा रहा है और दूसरा ये भी और बन जा रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ से बेटा CO2 निकल गया ना बेटे,
CO2 निकल गया और देखो ये कंपाउंड बन गया, तो देखो ये टूटा और देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बन रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट होने से रैंडमनेस भी ज़्यादा होगा, डिसऑर्डर भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा टकराएंगे आपस में, ज़्यादा रैंडमनेस होगा, ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, मोर द मॉलिक्यूल्स मोर द डिसऑर्डर, मोर द रैंडमनेस एंड मोर द एंट्रोपी। सो अभी बात करते हैं आगे। सो इसका नेट जो डेल एच आया बेटा वो क्या आया, जरा देखिएगा जरा, जो इसका नेट जो डेल एच आया वो क्या आया। सो डेल एच फॉर दिस रिएक्शन इज ग्रेटर देन 0 सिंस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। फिर आपने क्या देखा बेटे, फिर आपने क्या देखा, अभी मैं जैसे बता रहा था कि देखो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, किसका बढ़ रहा है ना भाई, तो एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करें तो बेटा एंट्रोपी चेंज बेसिकली क्या होगा, आपका डेल एस इक्वल्स टू क्या होगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ये बढ़ा हुआ है ना, ये ज़्यादा है, मीन्स बढ़ा मतलब एस फाइनल इज मोर देन एस इनिशियल, इसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी चेंज भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। सो डेल एच पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट साइड इंक्रीजेज। ओह भाई साहब, अब आपको पता है कि अगर डेल्टा जी निगेटिव आए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जरा गौर फरमाइएगा जनाब। अब आपको डेल्टा एच पता चल चुका है पॉजिटिव है, डेल्टा एस पता चल चुका है पॉजिटिव है। सो लेट डेल्टा एच इज प्लस एक्स, पॉजिटिव है, प्लस एक्स कोई वैल्यू ले लिया हमने, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है बेटे, तो उसका हमने प्लस वाई ले लिया, यहां पुट कर दिया दोनों जगह पे, तो एक्स माइनस टी वाई आ गया। अब अगर इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना है बेटे, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब आपके पास एक ही चारा बचता है, यहाँ भी पॉजिटिव है, एक ही चारा बचता है कि भाई ये वैल्यू, ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये नेगेटिव कब हो सकता है बेटा, डेल्टा जी नेगेटिव तभी हो सकता है यहाँ पर जब ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू से, तो नेट आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। और ये नेगेटिव वैल्यू कैसे ज़्यादा हो सकती है, जब हम टी को बढ़ा दें, तो टी जितना ज़्यादा होता जाएगा ये वैल्यू उतना बढ़ेगा, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि टी बढ़ाने का मतलब हाई टेम्परेचर, यानी अगर हम हाई टेम्परेचर रखें देन दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी तभी इसका नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं। सो एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी नेगेटिव होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जनाब। सो जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। बोलो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में मजा आ रही कि नहीं आ रही, तगड़े वाली है ना, सारी थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी सब कुछ डिटेल एकदम करते हुए चले जाएंगे तगड़े से बेटे, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। बस आप देखते चले जाओ और मस्त नोट्स बनाते चले जाओ, इंजॉय करते चले जाओ बेटे। अब याद करो बेटे, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो वहां पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात करते थे, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या फिर हमने उसको बेस से भी रिलेट किया था। और जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो जनरली हम यहाँ पर बेस की बात करते हैं, ठीक है, और वो सारी लिस्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो जरा देखिए क्या है, बेसिस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्या क्या बेस यूज होंगे, तो भैया वीक बेस जैसे H2 है, ROH है, PHOH है, RCOH है। तो जनरली दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी हाइड्रोजन अगर फोन से अटैच्ड है, किससे, फोन से अटैच्ड है, तो आपके कैसे सॉल्वेंट्स होंगे, वीक बेस होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स होंगे। देखो फोन से हाइड्रोजन, यहाँ O से हाइड्रोजन, O से हाइड्रोजन, O से हाइड्रोजन, O से, और ये कैसे न्यूक्लियोफाइल भी होंगे, बीच न्यूक्लियोफाइल होंगे। जनरली दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो ये हालांकि मैं सब्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं। और वीक बेस जनरली फेवर करते हैं किसको, SN1 को। मॉडरेट बेस या मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो Br माइनस I माइनस Cn माइनस एक्वस QH एक्वस NaOH, एक्वस QH का मतलब होता है OH माइनस, एक्वस NaOH का मतलब होता है OH माइनस, AgNO2 NaNO2 AgCN RS माइनस ऐसे, ये सब आपको रटा होगा, हमने सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार बात की है। तो ऐसे अगर हम मॉडरेट बेस की बात करें तो मोर चांसेस ऑफ SN2 होता है। अभी इसको एलिमिनेशन से भी रिलेट करेंगे बेटे। एक्वस QH का मतलब होता है KOH प्लस पानी, मतलब और ओवरऑल और OH माइनस। एक्वस NaOH का मतलब होता है NaOH प्लस पानी, मीन्स ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, OH माइनस। अब बात करें बेटा हम लोग किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की। सो अल्कोहलिक KOH हीट, सोडियम अमाइड या सोडाबाइड है ना, NaNH2 हीट, या फिर बल्की बेस हीट, या फिर CH3O माइनस CH3OH हीट, C2H5O माइनस C2H5OH हीट, LDA पे तो मैंने दो बड़े बड़े लंबे लंबे तगड़े दो लेक्चर लिए हैं बेटा। तो लिथियम डाई आइसो, बता इसको छोड़ो, इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं, तगड़े से 2 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। अच्छा अल्कोहलिक KOH है, अगर एक्वस KOH की हम बात करते तो क्या होता है, इसका मतलब OH माइनस होता है। अब जरा समझिएगा, बट अल्कोहलिक KOH का मतलब बेटा ROK होता है, ROK, जहाँ पर K प्लस होगा, RO माइनस होगा, नॉट OH माइनस, समझिएगा, नॉट OH माइनस। तो जैसे कि C2H5OH और KOH लिखा है, तो देखो R तो C2H5 है ना, तो C2H5OK,
CH3OH KOH लिखा है मतलब CH3OK, CH3OK, स्ट्रॉन्ग बेस। आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट जिसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, सो मोर चांस ऑफ SN2 होगा। LDA की बात हम लोग कर चुके हैं, लिथियम डाई आइसोप्रोपोलामाइड, अभी तो बोला मैंने आपको स्ट्रक्चर, ये सब सारा कुछ स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। LDA के 2 लेक्चर्स मैंने जबरदस्त तरीके से लिए। थोड़ा सा बेटा हम लोग अल्कोहलिक KOH को और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग बेटे अल्कोहलिक KOH को और डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं और मजा आएगी। किसी भी रिएक्शन का बेटा फिजिबिलिटी क्या होता है, मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक या फिर मोर बेसिक टू लेस बेसिक। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, कैसा क्या लॉजिक है? लॉजिक बेटा ये है कि मोर एसिडिक है, इसका मतलब क्या, जल्दी से H+ देगा, खटाक से टूट जाएगा, तो मतलब रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी ना, तो इसका मतलब मोर। और अगर लेस एसिडिक है तो जल्दी नहीं टूटेगा, इसका मतलब बैकवर्ड नहीं जाएगी, तो ये जल्दी टूटेगा तुरंत फॉरवर्ड चला जाएगा, तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी सिमिलरली बेस के साथ होगा, मोर एसिडिक से लेस एसिडिक होता है। अल्कोहलिक KOH की बात करें अगर हम लोग, तो C2H5OH अल्कोहल हो गया, KOH आपका हो गया, ये देखिए, तो ये अल्कोहलिक KOH हो गया। इस रिएक्शन को ऐसे लिखना सही नहीं होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, C2H5OH है और बेटा KOH है, क्या किया, अच्छा इसका H+, अच्छा इसका OH-, ये बन गया पानी, ये बन गया पानी, ये पानी निकाल दिया, और यहाँ पर क्या बचा, O- बचा, प्लस तो H+ OH के साथ चला गया, O- और ये K+ बचा, यहाँ जोड़ दिया इसको। अरे भाई साहब, सर आपने बोला था तो यही तो बनता है, हाँ बनता तो यही है, बट जरा ध्यान दो बेटा, ये अल्कोहल है और ये वाटर है। याद करो मैंने आपको एक एसिडिक कैरेक्टर का ट्रिक बताया था, क्या, पिक बस फॉर्मल बाबा, पिक बस फॉर्मल बाबा, कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल। तब बाबा क्या चिल्ला पड़े थे, तो आप देखो बेटा, वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एक्सेप्ट CH3OH, CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर। याद करो, सब बताया हुआ है। तो बेटा आप देखो यहाँ पर ये अल्कोहल है, लेस एसिडिक है, ये वाटर है, मोर एसिडिक है। भैया फिजिबिलिटी क्या होता है, मोर एसिडिक से लेस एसिडिक, ओहो दिस इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है बेटे, ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, दिस इज नॉट फिजिबल। तरीका क्या होता है, ये होता है, करेक्ट क्या होता है बेटा, कि जो C2H5OH होता है और KOH का K+, समझिएगा, यहां से जो H+ और माइनस है नो डाउट, इसका H+ निकलता है और बेटा ये H2 गैस में कन्वर्ट होता है, और इसका O- इस K+ के साथ C2H5O- के, तो बना ये तो ठीक था, बट ये जो बना ये गलत हो गया, ये हाफ H2 बनता है। और बेटा आपको पता है कि ये अल्कोहल है और ये H2 है, H2 इसके अल्कोहल है, ये माइनस और ये प्लस है, आसानी से H+ निकल जाएगा बेटा, HS तो नॉन पोलर है, कहाँ से H+ आप आसानी से निकाल पाओगे, मीन्स दिस इज नॉट एसिडिक, मतलब ये लीस्ट एसिडिक है, और बेटा उसके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा एसिडिक है। समझ रहे हो क्यों लीस्ट एसिडिक है, भाई HH है भाई, नॉन पोलर है भाई, कहाँ से टूट के H+ और H- देगा भाई, H+ थोड़ी आसानी, हाइड्रोजन गैस थोड़ी H+ देने लगेगा, तो ये यहाँ से ये तो आसानी से देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, O- और H+ है बेटे। सो दिस इज मोर एसिडिक एंड दिस इज लेस एसिडिक या लीस्ट एसिडिक, तो भैया मोर से लेस, ओहो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, बोलो बेटा दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज फिजिबल बिकॉज मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्कोहलिक KOH। समझ गए बेटे, तो अल्कोहलिक KOH का मतलब ये है कि आपका अगर अल्कोहल ROH है बेटे प्लस KOH, तो इसका मतलब सिंपल RO- K+, है ना, जैसे C2H5O- और इसके साथ K ले लिया तो K+। बताओ बेटे, ये बात भी समझ में आती है? चलिए अब थोड़ा सा पानी पीते हैं मस्त तरीके से, ओके। जबरदस्त तरीके से बात समझ में आ रही है, और बात करते हैं भाई, समझो तगड़े से सारी चीज़ों को। वीक बेस अभी मैंने बताया, वीक बेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये आपको बता चुका हूँ। मोर चांसेस ऑफ SN1, ये हमने टेबल बना दिया। मॉडरेट बेस I- CN- Br- इक्वस KOH AgNO2 इक्वस NaOH NaNO2 AgCN RS- SH- OH- इक्वस KOH को OH- या इक्वस NaOH को OH-। मोर चांसेस ऑफ SN2। स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH हीट, अल्कोहलिक KOH का अभी देख रहे हो ये माइनस, और यहाँ K+ भी लिख सकते थे। NaNH2 हीट, बल्कि बेस LDA CH3O- CH3OH हीट, C2H5O- C2H5OH हीट। तो अगर सबस्ट्रेट के पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं तो SN का चांसेस होगा, और अगर सबस्ट्रेट के पास बीटा हाइड्रोजन है बेटा तो E2 का चांस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली E2 फेवर करते हैं, और यहाँ पर 2 चांसेस बनेंगे, एक हाफमैन रिएक्शन के थ्रू बनेगा प्रोडक्ट, और एक हाफमैन रूल के, और एक दूसरा सेजेफ रूल। ये सब बताएंगे, अब एलिमिनेशन आ गया ना, तो ये सब चीज़ें डिटेल में आएंगी। तो ये सब चीज़ें बेटा आपके माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, तब आप देखना कितना एंजॉय करोगे। और सच में बेटा एलिमिनेशन एक्शन चुटकी मैंने न करवा दिया तो आप मुझे बोलना, ठीक है।
देन फिर और एक चीज दिखाया था, टाइप्स ऑफ बेस एंड सबस्ट्रेट यूज्ड इन एलिमिनेशन। बहुत बार आपको ये चार्ट दिखा चुका हूं बेटे, सबस्ट्रेट, वीक बेस, मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से फिर से देख लो, अगर CH3X है जहां पर X फ्लोरीन नहीं है अगर, और इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं, वैसे बीटा हाइड्रोजन कहाँ होगा, CH3X के पास नहीं होगा बेटे। ये तो अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है ही नहीं। अगर बीटा कार्बन नहीं तो बीटा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद बीटा कार्बन ही नहीं है, सो नो बीटा हाइड्रोजन। चाहे वीक बेस हो, चाहे मॉडरेट बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, कोई सा भी SN2 ही देगा। अब अगर आपके पास 1 डिग्री RX है और रेजोनेंस हो रहा है और नो बीटा हाइड्रोजन, कैसे बीटा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, इसको भी चेक कर लो आप। CH2X, ये अल्फा और ये बीटा बेटे, इसकी चारों वैलेंसी तो पूरी है, नो बीटा हाइड्रोजन। अगर इसको हटाओगे तो यहाँ प्लस, और देखो ये रेजोनेंस टाइप प्लस सिंगल डबल रेंजिन के साथ, तो रेजोनेंस टाइप लाई जाइए। सो अगर 1 डिग्री RX है और रेजोनेंस हो रहा है और नो बीटा हाइड्रोजन है, तो वीक बेस SN1, मॉडरेट बेस SN2, स्ट्रॉन्ग बेस SN2। अभी भी यहाँ पर एलिमिनेशन का चांस नहीं है, क्योंकि भाई एलिमिनेशन तो तब होगा ना बीटा एलिमिनेशन जनरली जब बीटा हाइड्रोजन हो गया, तो है ही नहीं बेटे। चलिए अब अगर नॉर्मल 1 डिग्री RX है, नॉर्मल बेटे, तो देखो ये अल्फा और ये बीटा, देखो इसके पास बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। वीक बेस है SN2, मॉडरेट बेस है SN2, बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट है तो E2 देगा, अगर हीट नहीं है तो SN2 देगा। तो इसमें भी पूरे SN2 के ही चांसेस हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हीट आ गया तो E2 होगा। तो देखो यहां से यहां तक SN2 का ही चांसेस था, और ये सब बहुत तक सिखा चुका हूं। 2 डिग्री RX है, अगर आपने वीक बेस ले लिया, लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1, मॉडरेट बेस SN2 देगा, स्ट्रॉन्ग बेस E2 देगा। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली E2 देगा, देख लो अगर E2 पॉसिबल है तो E2 देगा। देखो 3 डिग्री RX है अगर, तो SN2 तो देगा ही नहीं बेटे। लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1, अगर वीक बेस है, मॉडरेट बेस है बेटे, तो लो टेम्परेचर पे SN1, हाई टेम्परेचर पे E1। ये समझ लो, जहां पर SN1 वहां E1 होगा, जहां E1 है वहां SN1 होगा। किस परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, वेयर SN1 इट इज कंफर्म दैट E1 अकर्स, है ना। अगर हाई टेम्परेचर है तो E1 होगा, लो टेम्परेचर है तो SN1 होगा, बस समझ रहे हो। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है बेटे तो E2 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा। ये सब लिस्ट बेटा बहुत तगड़े से काम आने वाली है आपके, बहुत तगड़े से काम आने वाली है। यहाँ तक क्या मजा आई क्या बेटे, सच्ची बताना मजा आ रही है ना एकदम। एलिमिनेशन रिएक्शन तगड़े से एकदम जबरदस्त, कि किस फ्लो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अभी और दिखाता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटे, मस्त और जबरदस्त तरीके से। ओके, तो मस्ती से देखो एकदम जबरदस्त तरीके से बेटे, ठीक है। और अब जो हम बात करें वो हम किसकी बात करें, अब हम जो बात करें बेटा, बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, कि भाई क्या कैसे क्लासिफाई करें, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा। अब वो सब चीजें समझे, क्योंकि भैया एलिमिनेशन रिएक्शन एकदम घुस जाना है, खो जाना है एकदम, और क्वेश्चन आए तो एकदम तगड़े से उड़ा देना है, चुटकी में सेकंड्स में उड़ा देना। अच्छा ये, अच्छा यहाँ E1 होगा, अच्छा यहाँ E2 होगा, अच्छा यहाँ पर E1C भी होगा, अच्छा यहाँ पर EI होगा, अच्छा यहाँ पर EC होगा, अच्छा ये पीटरसन रिएक्शन है, अच्छा ये कोप रिएक्शन है, अच्छा ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है, मतलब समझ रहे हो, अच्छा ये पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर है, अच्छा ये पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट है, बात समझ रहे हो, अच्छा ये पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स है, कहां पर हाफमैन एलिमिनेशन होगा, कहां पर सेजेफ एलिमिनेशन होगा, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, अच्छा ये डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन है, अच्छा ये डिहाइलोजिनेशन है, ऐसा बोलो। अच्छा बात समझ रहे हो, ये है, अच्छा तो इसमें ऐसा होगा, अच्छा ये है तो इसमें ऐसा होगा, अच्छा ये है तो इसमें ऐसा होगा, बात समझ रहे हो बेटा, कुछ इस तरह से जबरदस्त तगड़े से एकदम, है ना। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटे, क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए जनाब, अब इसमें मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं बेटे। ये रहा आपके सामने, जनरली जो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे बेटे, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। 1-1 का मतलब एक ही कार्बन पे, अगर ये 1 है, इधर भी कोई A होगा, इधर कुछ B होगा, तो ये 1 पे A है, 1 पे ही B है, मतलब 1-1। 1-2 एलिमिनेशन की बात करेंगे, मतलब इसमें 1-2 मतलब ऐसा कार्बन होगा कि इसमें A होगा, कुछ इसमें B होगा, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, और ये दोनों एलिमिनेट होंगे इस तरह से एडजेसेंट कार्बन से, तो 1-2 एलिमिनेशन होगा। सिमिलरली बता बेटा 1-3 क्या होगा, यहाँ पर अगर A है और यहाँ पर अगर B है तो ये दोनों निकल जाएंगे, अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 1-3 एलिमिनेशन होगा। तो जब 1-1 एलिमिनेशन होता है तब उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब 1-2 एलिमिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और जब 1-3 एलिमिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 1-1 एलिमिनेशन में क्या होने वाला है कि ये A है बेटे, ये B है। अब बेटा ये दोनों ग्रुप है, इनके रेस्पेक्टिव बेटा ये देखो अल्फा कार्बन ही तो हुआ ना, सो दैट इज व्हाई दिस इज अल्फा एलिमिनेशन। और चूंकि दो एटम एक ही कार्बन से निकल रहे, 1 है, ये 1 से निकला, ये भी 1 से निकला, तो 1-1 बोल सकते हो। तो 1-1 एलिमिनेशन मतलब 2 एटम्स विल रिमूव फ्रॉम अ सेम कार्बन। यहां पे क्या होने वाला है बेटे कि अगर ये A है और ये B है बेटे, ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, तो अल्फा और बीटा से निकल रहा है मतलब बीटा में, तो दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन। मतलब दो एडजेसेंट कार्बन से अगर दो ग्रुप निकल रहे हैं, सो दैट विल बी 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। और सिमिलरली बेटे अगर एक कार्बन के गैप से, मतलब थर्ड
फर्स्ट और थर्ड से अगर एलिमिनेशन हो रहा है दो एटम्स का तो उसको बोलेंगे गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देख लीजिए एकदम तगड़े से देखो बेटा, मस्त जबरदस्त तरीके से एकदम बिंदास हो गए, बहुत मजा आने वाली है। सो व्हेन एलिमिनेशन ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम सेम कार्बन, एक ही कार्बन से अगर है तो 1 1 अभी समझाया। व्हेन एलिमिनेशन ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, ये समझाया आपको। व्हेन एलिमिनेशन ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन एटम्स, ओहो बात समझ रहे बेटे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, तो दिस इज टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। हम लोग 1 1 की बात करेंगे, 1 2 की बात करेंगे, 1 3 की बात करेंगे, कुछ और केसेस में 1 2 1 4 1 5 या 1 6 तक केस आता है, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे, बट मेन यहाँ पर ये, और इसमें भी सबसे मेन जो है ये आपका बीटा एलिमिनेशन, देन उसके बाद अल्फा होता है, और बहुत कम आपका 1 3 का केस आता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसी के नीचे जो आएगा अभी स्लाइड में वो देखना, वो ये इसके नीचे वाला अल्फा होगा, इसके नीचे वाला बीटा होगा, इसके नीचे वाला गामा होगा। ओके, देखिए जरा सा एग्जाम्पल और गौर फरमाइए जनाब, देखिए कैसे बढ़िया से तगड़े समझिएगा। जैसे कि बेटा हमने यहाँ पर लिया CHCl3, क्या बेटा यहाँ पर इस कार्बन को बात करें अगर हम, तो इन ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में हम इसको अल्फा बोल सकते हैं क्या? क्या अल्फा मैं लिख दूँ बेटे? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं अल्फा कार्बन इसको लिख सकता हूँ क्या? चलो लिख लिया मैंने। अब बेटा मुझे एक चीज़ आप ये बताओ कि क्या ये तीनों -I ग्रुप हैं? ओहो, अगर ये तीनों -I ग्रुप है बेटा तो तगड़ा -I, इसका भी इसका भी इसका भी, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो क्या ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खटाक से इधर खींच जाएंगे बेटे इस तरह से? बिकॉज तीन -I ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच के यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है दिस बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ तगड़ा +I ऑफ 3 क्लोरीन ग्रुप्स, सॉरी तगड़ा -I ऑफ 3 क्लोरीन ग्रुप। -I खींच रहा है ना बेटे, -I होगा, क्या मैंने +I बोल दिया? तो आप भावनाओं को समझें, ठीक है। तो तगड़ा -I ऑफ 3 क्लोरीन ग्रुप, यहाँ से खींचा इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा है, इसका भी खटाक से खींच गया, फटाक से बाहर निकल जाएगा H+ इलेक्ट्रॉन देके इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये। अच्छा, जैसे खींच के बाहर निकल जाएगा बेटे, तो देखो यहाँ पर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप ऑफ 3 क्लोरीन H एटम्स बिकम एसिडिक, इजिली रिप्लेसेबल हो जाएगा ये। तो देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया CHCl3, और ये H आराम से निकल जाएगा, यहाँ प्लस निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, देखिए आ गया माइनस। समझना एकदम तगड़े से। देखिए अब बेटा यहाँ पर आप जो क्लोरीन देख रहे हो, देखो यहाँ पर तो माइनस आ गया बेटे, यहाँ तो आ गया माइनस। अभी जो क्लोरीन है बेटा, आप ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड, तो अगर ये थर्ड पीरियड एलिमेंट तो बेटा आप थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होता है। तो इसके पास D का खाली डब्बा है, D का, और ये देखो आपका जो कार्बन है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो किसमें पाया जाता है, P में। आप कॉन्फ़िगरेशन देख लेना बेटे, जो माइनस आ जाएगा किसमें आएगा, P ऑर्बिटल में आएगा। तो इसके पास P में भरा हुआ और ये खाली है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाके और दोनों आपस, फिर इसका जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो इधर इलेक्ट्रॉन गया, म्यूचुअल शेयरिंग करके एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं क्या बेटे? तो पाई बॉन्ड बन गया, इसका P और इसका D लग रहा है, तो यहाँ पर P पाई D बॉन्डिंग हो जाता है, इसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो दिस इज स्टेबल कार्बन आयन। कैसा कार्बन आयन बन गया? तो ये स्टेबल कार्बन आयन बन गया। समझना जरा तगड़े से बात को, इसको अब थोड़ा और आपको बढ़िया तगड़े से समझाएं। स्टेबल कार्बन आयन बन गया ये, देखिएगा ये कार्बन है बेटा, यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर ये Cl और यहाँ पर ये Cl। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है? 4 होता है, 4 होता है, ठीक है। आपको हम पूरा बढ़िया से समझाते रहे। यहाँ पे H था, ये अपना इलेक्ट्रॉन बेटे इसको दे गया, बोलो ना, देखो 4 होता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला गया बेटे। तो जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया तो एक तो पहले से था, एक और आ गया बेटे, तो क्या बन गया जरा देखिए, क्या ये, तो ये प्लस और ये यहाँ पर बेटा माइनस आ जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए गौर फरमाइएगा जनाब, ये Cl और बेटा ये Cl, बेटा क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए? यस, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, और चार्ज माइनस आ गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, एक पहले से था, एक और आ गया, तो 2 हो गए, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 और 2 8 है, -4 आ चुका है ऑलरेडी। नाउ दिस इज P पाई D पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत वाली बात हमें यहाँ पर नहीं है एज सच। अब होगा क्या बेटे, देखिएगा कितनी बढ़िया इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन के आता है ना, तगड़ा वाला आता है। अब क्या होगा बेटे कि 3 Cl लगे हुए, और इस कार्बन पे आ गया माइनस, और जो Cl होते हैं वो भी लीविंग ग्रुप होते हैं, लीविंग ग्रुप, और कार्बन पे माइनस का मतलब तगड़ा +I, तगड़ा +I बेटे, खतरनाक वाला। तो क्या करेगा, किसी एक Cl को किक मारेगा, ऐसे किक मारेगा बेटा, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। अब गौर फरमाइएगा, जैसे किक मारेगा तो Cl हो जाएगा बाहर, और बेटा क्या ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एक दूसरे से? बिल्कुल हो जाएंगे। और देखो ऐसे गया ना, ऐसे किक मारा इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो ऐसा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया बाहर, बेटा चूंकि इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो जब गौर फरमाइएगा, तो बेटा क्या इसके पास 2 Cl बचे? यस बचे, और एक Cl माइनस निकल गया कुछ इस तरह से, ठीक है।
और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया बेटे, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे ही थे पहले से ही, तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। क्या ये बेटा Cl2 और ये क्या, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा एक ही ऑर्बिटल में थे पहले से, आप देख रहे हो एक ही ऑर्बिटल में थे, देखो ये एक ही ऑर्बिटल में। और जब इस तरह का केस बन जाए कि कार्बन से कोई 2 एटम इस तरह से जुड़े हों और इस कार्बन पे कुछ इस तरह से 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएं, एक ही ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं और अदर ऑर्बिटल में हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा कार्बीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्बीन। तो अब जरा पढ़ लो, तो यहां पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट 1,1 एलिमिनेशन में बनता है, अल्फा एलिमिनेशन में बनता है बेटा, वो क्या बनता है? कार्बीन बनता है। डाइक्लोरोकार्बीन, 2 क्लोरीन है और 2 कार्बन है, तो कार्बीन, सो डाइक्लोरोकार्बीन, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन इन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, इन 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा 1,1 क्यों हुआ बेटे? यहां से अगर आप फाइनली देखो तो क्या बेटा, ये Cl निकला और ये H निकला, क्या ये 1, इसके लिए भी ये कार्बन 1 नंबर पे, इसके लिए भी 1 पे, तो ये 1 निकला, इधर से भी 1 निकला, सो 1,1 एलिमिनेशन ही तो हुआ। ये अल्फा से निकला तो अल्फा एलिमिनेशन ही तो हुआ बेटे। ओहो, यानी एक ही एटम से, सेम एटम से 2 ग्रुप निकल जा रहे हैं, इसी को तो बोला था हमने अल्फा एलिमिनेशन। सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। अब पढ़ सकते हो आप सारी चीजें। सो देखो यहाँ से ये Cl निकल गया था, माइनस यहाँ प्लस आया था, देखो ये बन गया था। सो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप विच मेक Cl बेटर लिविंग ग्रुप, विच मेक Cl बेटर लिविंग ग्रुप, Cl को बहुत अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप बना देता है और तगड़े से निकल जाता है। ये चीज़ आ गई। बीटा एलिमिनेशन इज वेरी सिंपल। क्या है देखो, कुछ नहीं इसमें। बीटा का मतलब समझ रहे हो बेटा कि अगर ये अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसको हमने 1 बोला, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हुआ तो ये बीटा हुआ। इसके पास बेटा CH3 है, तो इसके पास क्या है कि इसको CH2 और एक H ऐसे लिख सकते हो, तो ये H प्लस यहां से निकलेगा, यहां माइनस आएगा, या ऐसे समझो, मैकेनिज्म बाद में समझाएंगे। यहां से एक H और यहां से एक OH, पानी निकाल देगा क्या बेटे? डिहाइड्रेशन, कौन के H2SO4 हीट कर रहे हो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H और OH निकल जाएगा। कहां से H निकल रहा है बेटा? बीटा से निकल रहा है। कौन से? 2 एडजेसेंट कार्बन से निकल रहे हैं ग्रुप, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो ये अल्कीन बन गया, पानी निकल गया। सिमिलरली अगर आप अल्कोहलिक KOH हीट डाल देते हो बेटा, तो यहां से एक H और ये HCl निकाल देगा और यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, देखिए बॉन्ड आ गया, HCl निकल गया। तो चूंकि एडजेसेंट कार्बन से, देखो यहाँ से हाइड्रोजन और बेटा यहाँ से क्लोरीन, ये अल्फा ये बीटा, चूंकि बीटा से निकला बीटा एलिमिनेशन, या फिर 1,2 बोले तो 1,2 एलिमिनेशन हो रहा है। समझ में आ गया बेटा 1,2 एलिमिनेशन क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया, तगड़े से। अब ये देखो बेटा 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 या एजी हीट या जिंक हीट कर दिया, तो बेटा क्या हुआ? एजी हीट और जिंक हीट करने से ये Cl बाहर हुआ, ये Cl बाहर हुआ, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और बेटा ये मिलकर ऐसे बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा 3 मेंबर का एक रिंग बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड 1,3। कैसे? 1 फर्स्ट और थर्ड से निकला तो 1,3 एलिमिनेशन हो गया बेटा, ये 1,3 एलिमिनेशन। सो दिस इज टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन: 1,1 एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तगड़े से समझ में आया क्लासिफिकेशन क्या बेटे? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखें और गौर फरमाएं। सो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन में बेसिकली हम लोग बेटा दो की बात करते हैं। हमने कहा था कि बेसिकली 2 की बात करते हैं। अल्फा एलिमिनेशन इसको 1,1 बोलते हैं और बीटा एलिमिनेशन इसको 1,2 बोलते हैं। अल्फा एलिमिनेशन, अच्छा एक ही कार्बन पे अगर बेटा 2 सेम ग्रुप लगे हैं, या एक ही कार्बन से, बात समझना, एक ही कार्बन से अगर 2 निकल रहे हैं, है ना, तो अल्फा एलिमिनेशन जनरली कौन देता है? जैसे कि CH हमने लिया था, तो एक ही कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हैं, ट्राई, तो ऐसे एक ही कार्बन पे अगर 3 सेम कार्बन पे लगे हैं तो उसको हम जेम ट्राई हैलाइड बोलेंगे। अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। तो जनरली जो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन दिया जाता है, मिलता है हमें, गिवन बाय जेम डाई हैलाइड और जेम ट्राई हैलाइड, जैसे क्लोरोफॉर्म की बात हुई या किसी और, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जैसे हमने CH की बात की थी, देखिए CH और बेटा यहाँ पे एक Cl, 2 Cl, ये अल्फा है, तो इसके पास एटलीस्ट एक अल्फा है, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा ना बेटे, तो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए मिनिमम, तो ये अल्फा एलिमिनेशन देगा, है ना। और भी चीजें, और इंटरमीडिएट जो बनता है बेटा क्या बनता है? कार्बीन। क्या बनता है? कार्बीन। अब देखो ये कुछ रिएक्शंस हैं, आप साफ साफ बेटे समझ सकते हो, देखते जाओ कैसे। HC3X ऐसे ही समझा दूंगा आपको, जरा गौर फरमाइएगा। बताओ बेटा, ये तीनों तगड़े माइनस आई, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जैसे ही माइनस आएगा तो एक बैक बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा। और बेटा बताओ, जैसे माइनस आया तो तगड़ा प्लस आई, खटाक से तोड़ा, इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। बताओ बेटा CX2 ये कार्बन बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस था, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, और ये बन गया कार्बन। बोलो ना बेटे। सिमिलरली बेटे क्या ये वाला ऐसे बनेगा? देखो अल्कोहलिक KOH में इसको क्या, तो देखो ये CH2X- बन गया, देखो CX2 बन गया कि नहीं बन गया बेटा? डाइक्लोरोकार्बिन, और यहाँ से एक X निकला, X- H, CH2X2, तो इसको ऐसे लिख लो, CH और X और X, और बेटा यहाँ पर H ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर भी बेटे देखो क्या है,
माइनस आई खींचेगा तो इसको एक्टिव बना देगा, एसिडिक बना देगा, तो ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो क्या बन गया CH माइनस और 2X। और बताओ बेटा माइनस आया तो तगड़ा प्लस आई, ये क्या करेगा, इसको किक मारेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी थे, बता किक मारेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, बेटा क्या CHX बना देगा और कुछ इस तरह से। तो भैया ये भी तो कार्बन ही तो है बेटे, ये देखो। सिमिलरली CH3 में जिंक क्या करता है, Zn को बाहर कर देगा, तो बेटा यहाँ पर क्या है CH3 CH और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, कार्बन बन गया। कैसे, C पर 2, एक तरफ है CH3 एक तरफ है H। मैकेनिज्म तो आप पूरा डिटेल में समझ गए उसका। तो देखो कितनी तगड़ी से बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे हम आपको बात सिखाते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन की, तो अब जरा देखिए गौर फरमाइएगा बेटे, क्या ये आपका लिविंग ग्रुप है L? यस, इसका रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा है। चलिए अब इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे H ऐसे लिख लो, तो बताओ यहाँ से इसका H और इसका लिविंग ग्रुप, मतलब अगर इसको तोड़ो तो कुछ ऐसे भी तोड़ के दिखा सकते हो आप। कैसे कि अगर ये टूटा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, बोलो बेटे। और ये H प्लस टूटेगा अगर, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। और बेटा बताओ प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना लेगा और H प्लस और L माइनस अलग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बीच में बॉन्ड आ गया, देखो ये बॉन्ड आ गया। सो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज जनरली लेस स्टेबल, ये आपको बता ही चुका हूँ लेस स्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 2 सिग्मा बॉन्ड, less energy is released because 1 pi and 1 sigma is formed. Reaction is generally endothermic which takes place on heating. हीट करने से हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन का डेलेज कैसा आया था बेटा, निगेटिव आया था, याद करो। तभी ये प्रोसेस कैसा हुआ था, स्पॉन्टेनियस हुआ था जनाब। तभी ये प्रोसेस कैसा हुआ था, स्पॉन्टेनियस हुआ था जनाब। बोलो है ना आनंद वाली चीज़, एकदम मस्त और ज़बरदस्त वाली चीज़ है ना। तो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, अब हम अगर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, मतलब बीटा एलिमिनेशन की बात करें, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें अल्फा देखा, बीटा देखा, गामा देखा, इनके एग्जांपल्स प्रॉपर देखे। अल्फा एलिमिनेशन में कौन बनता था आपका मतलब कार्बन बन रहा था रिएक्शन इंटरमीडिएट, बाकी बीटा और गामा भी देखेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो जरा देखिए जनाब 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं बेटा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। क्या क्या, तो अब हम लोग जो बात करते हैं ना E1 E2 E1 CB EI EC, ये सब टाइप्स हैं किसके, बीटा एलिमिनेशन के, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन के बेटे, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन के बेटा। तो E1 रिएक्शन की बात करेंगे हम, बीटा एलिमिनेशन। अब ये टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन हो गया, समझ रहे हो। E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 CB मींस कॉन्जुगेट बेस, और E1 तो आपको पता ही है, सो कॉन्जुगेट बेस, और E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, सो कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, EI इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन या फिर साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सब हम लोग किसके अंडर में पढ़ेंगे, मेरे अंडर में भाई, ऑब्वियसली मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। मतलब हम किसका क्लासिफिकेशन है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की क्लासिफिकेशन है, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन का बेटे क्लासिफिकेशन है ये। अब देखो सिंपल, ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा है बेटे, ये बीटा है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ओहो, और ये B माइनस है, बेस है। तो क्या ये बेटा बेस, समझना बात को तगड़े से, समझना बात को तगड़े से बेटे। तो देखो यहाँ पर बेस है बेटे, यहाँ पर H है, और ये बहुत तगड़ा बढ़िया वाला लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये बेस इस H प्लस को खींच लेगा, H प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस बनाएगा एक बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड बनाया, क्या निकल गया B माइनस, और यहाँ से H प्लस निकला, BH बना दिया, HB बना दिया, और L माइनस बाहर, ओहो। सो अल्फा कार्बन से देखो क्या लगा था, लिविंग ग्रुप लगा हुआ था। बीटा कार्बन से क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन, जिसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल वही बताया कि A निकला B निकला, मतलब 2 सिग्मा टूट रहे हैं, मोर स्टेबल बॉन्ड टूट रहा है। और देखो यहाँ पर बेटे एक पाई बन जा रहा है, एक पाई यहाँ पर बन जा रहा है, देखो एक सिग्मा तो ऑलरेडी था, एक पाई बन जा रहा है और एक सिग्मा बन जा रहा है, तो 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई फॉर्म, तो लेस स्टेबल, क्योंकि भाई 2 पाई ज़्यादा स्टेबल होंगे ना रिस्पेक्ट, यहाँ पे एक पाई और एक सिग्मा और एक पाई तो थोड़ा लेस स्टेबल हो गया। सो मोर स्टेबल बॉन्ड इज ब्रेकिंग, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, means this delta H for this is greater than 0, पॉजिटिव होगा। This process will be endothermic। क्या ये समझ में आया कि 1-2 एलिमिनेशन में क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ बहुत डिटेल में इन सब की चर्चाएं होंगी, मतलब खुलेआम चर्चा होगी इन सब चीज़ों की, बिंदास। ओके, अब बात करें यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, बता ही चुका हूँ, बट फिर भी एक बार देखो आप, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं भैया। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा अभी क्या हो रहा था, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी आपने जैसे कि देखा कुछ इस तरह से था, अभी आपने देखा कि कांड कुछ इस तरह का हुआ था, ओहो क्या हो रहा है जनाब, कुछ इस तरह का कांड था, यहाँ पर था हाइड्रोजन, यहाँ पर था लिविंग ग्रुप, तो बेटा ये निकला और ये निकला, यहाँ पर क्या आ गया था, कुछ इस तरह से L माइनस और H प्लस निकला बेटे। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए, स्मॉल ग्रुप्स, रैंडमनेस भी बढ़ा,
इसका डेल एच पॉजिटिव था, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रहा है तो बेटा इसका डेल एस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वही चीज़। सो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम ए बिगर पार्टिकल, बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल गए, तो इसलिए इसका डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड इंक्रीजेज, रैंडमनेस बढ़ा, अभी आपको दिखाया मैंने, सो डेल एस ग्रेटर देन जीरो होगा। अभी एक चीज समझा चुका हूं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी क्या होना चाहिए बेटे, निगेटिव होना चाहिए। हाउ, कैसे होगा, तो भैया डेल एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रह गया और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये आपका नेगेटिव वैल्यू है। अब जितनी ज़्यादा ये नेगेटिव वैल्यू होगी, इससे डेल जी के चांसेस होंगे नेगेटिव होने के। अब नेगेटिव ज़्यादा कब हो सकती है, जब टी ज़्यादा हो। सो एट हाई टेम्परेचर डेल जी नेगेटिव होगा एंड एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए हीट करने पे होती हैं, हीट करने पे होती हैं, तभी वो आगे बढ़ती हैं, तभी उनकी फिजिबिलिटी आती है, तभी वो स्पॉन्टेनियस होती हैं जनाब, तभी वो स्पॉन्टेनियस होती हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेल जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। बोलिए जनाब। तो ये हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की। क्या बेस यूज हो सकते हैं, क्या सबस्ट्रेट, क्या होता है 1-1 एलिमिनेशन, क्या होता है 1-2 एलिमिनेशन, क्या होता है 1-3 एलिमिनेशन, क्या होता है अल्फा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। 1-1 एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बीन बनता है। जनरली कौन से कंपाउंड्स देते हैं, जेम है ना, जेम डाइहाइलाइड या जेम ट्राइहाइलाइड, जिनके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अरे बोलो ना बेटे, मजा आ रही ना एलिमिनेशन रिएक्शन में, गर्दा गर्दा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से देखते जाइए, एकदम एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा देखते जाइए आप बस। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं बेटे, ठीक है। आपको क्या करना है बेटे, है ना, मुझे तो देखो पढ़ाने में बहुत मजा आया, और आपको क्या लगा, आपको क्या आया, वो कमेंट में हमें जरूर बताएं, मुझे इंतजार रहता है। और कमेंट बेटा आप जरूर किया करें, मैं बार बार बोलता हूं और हर बार बोलता रहूंगा, कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट करने से मुझे बहुत मजा आता है, मैं पढ़ता हूं और सबका रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूं। जो मोस्ट रिलायबल कमेंट्स होते हैं उनका मैं रिप्लाई जरूर देता हूं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, जबरदस्त तरीके से और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।